जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर वायुसेना का कंट्रोल देखने को मिला। अगले आदेश तक उड़ानें रद्द हुई हैं। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। अब देखिए, श्रीनगर में वायुसेना का कंट्रोल है पूरी तरह से एयरपोर्ट पर, और यहाँ अभी फिलहाल उड़ानों को रद्द किया गया है क्योंकि पाकिस्तान लग रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से भी रिएक्शन आ सकता है। ऐसे में यहाँ पर भी एहतियातन के तौर पर तमाम सारी सुरक्षा और सावधानियां बरतनी जरूरी होंगी। तो ऐसे में श्रीनगर एयरपोर्ट पर वायुसेना ने पूरा कंट्रोल लिया है और एयरपोर्ट पर अभी फिलहाल किसी भी तरह की आवागमन को, यानी कि जो उड़ानें थी वहाँ से जो निकलनी थी, यहाँ से हवाई जहाज को उड़ना था, वो सभी अभी लेट किए गए हैं, रोका गया है। अगले आदेश तक के लिए यहाँ पर रोक दिया गया है। एयरपोर्ट पर वायुसेना ने पूरी तरह से कंट्रोल लेते हुए यहाँ सभी उड़ानों को अभी फिलहाल रद्द किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। अगले आदेश तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर वायुसेना का कंट्रोल देखने को मिला। राहुल हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। राहुल, जिसका इंतजार था सभी को और देश को तो इंतजार था ही, तमाम विपक्षी पार्टी भी इस बात को कह रही थी कि आखिर कब होगा पाकिस्तान का नरसंहार, कब भारत प्रहार करेगा। वो घड़ी आई, वो दिन आया। किस तरह की स्थिति और क्या कुछ हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, भगवा झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिसका इंतजार था पूरे देशवासियों को, देर रात भारत ने वो जवाब दिया है पाकिस्तान को। जो पहलगांव में आतंकी हमले हुए तो जिस तरह से लोगों को मारा गया था, निर्दोष लोगों को मारा गया था, देर रात उनका बदला लिया गया और अब राजधानी लखनऊ समेत पूरे भारतवर्ष की सड़कों पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो संगठन है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। वो भारत माता के झंडे लिए हाथ में और तमाम स्लोगन लिए हुए सड़कों पर उतर आए हैं और जिस तरह से जवाब दिया गया है उसको लेकर ये अपनी खुशी जता रहे हैं। भारत माता के वीर जवानों ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है, धर्म पूछकर गोली मारी, अब भारी कीमत चुकाओगे, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय आर्मी, ये तमाम स्लोगन हैं। यहाँ पर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि एक लंबा इंतजार इन लोगों को करना पड़ा। भारतवासी लगातार मांग कर रहे थे कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसका भारतीय जो सरकार है जवाब दे, भारतीय सेना जवाब दे। और लगातार रक्षा मंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री, खुद उन्होंने कहा था कि ऐसा जवाब देंगे जो वो भूल नहीं पाएंगे। और जो जवाब दिया गया है उसके बाद से यहाँ पर तमाम जो संगठन है वो खुश हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। किस तरह से आप लोग अपनी खुशी मना रही हैं क्योंकि जो जवाब देना था वो भारतीय सेना ने दे दिया। जो जवाब देना था वो सब लोग बोल रहे थे ना कि देर से दिया दुरुस्त दिया, इसलिए आज जो खुशी है वो कभी खुशी नहीं थी। आज मोदी जी ने पहलगाम का बदला लिया है। आज पूरे हिंदुस्तान को जश्न मनाने की जरूरत है और उसी की जश्न मना रहे हैं हम लोग। इसी तरह अभी तो ये शुरुआत हुई है, 426 मरे हैं, अभी 4 लाख बाकी है। किस तरह से आप लोग लड़ाई देखिए, मोदी जी ने जो किया है, 26 लोगों का बदला, 426 लोगों को मारा है, अभी 4026 लोगों को मारेंगे। आधा आतंकवाद समाप्त हो गया है। हमारे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलकर के मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अभी 4 तारीख को कहा था कि मोदी जी बहुत जल्द दिखाएंगे, तो विरोधियों को समझ में आया, कई बयान आपने टीवी में देखा होगा, आज मोदी जी ने कर दिखाया है और आने वाले समय में मोदी जी वो करेंगे जो आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। फिर से 56 इंच का सीना। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे भारत देश का हिंदू मुसलमान एकजुट होके पाकिस्तान को राख से राख में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। उनको बिल्कुल एक हड्डी नहीं मिलेगी पाकिस्तानियों की और सैनिकों की, ये जान लीजिए। देखिए, ये भावनाएं हैं और देखिए देखिए छोटे छोटे बच्चे भी खुशी में शामिल होने। क्या कहोगे बेटा? पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुआ है इसलिए हम लोग कहते हैं खुश है। मोदी जी का दिल गर्व करने के लिए हम लोग भी जान गए कि कहते हैं पाकिस्तान सबसे गंदा देश और कहते हैं उस पर लोग स्ट्राइक कर लिए हैं कश्मीर के लिए। देखिए, आप भावनाएं देख रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा आया है इस जश्न में शामिल होने के लिए क्योंकि उसको ही पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने किस बर्बरता के साथ हमारे देशवासियों को मारा था। और अब जब भारतीय सेना के द्वारा एक करारा जवाब दिया गया है तो आप खुशी देख सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा हाथ में तिरंगा लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है और बोल रहा है कि पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है वो बेहद शर्मनाक है, गंदा देश है। और खुशी आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोगों की जो जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए
हुए। तो निश्चित तौर पर आज गर्व का दिन है, अपनी भारतीय सेना पर गर्व का दिन है, उनको आज खुशी जाहिर करने का दिन है। और ये तमाम लोग उसी के तहत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और जिस तरह से जो हमला हुआ है उसकी खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि देश में आज मॉक ड्रिल होनी है कि भारत में अगर आपात स्थिति बनती है किसी भी तरह के खतरे की तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसमें हमारे नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से होगी, बाकी जो तमाम जो सेना के जवान होते हैं वो कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और कैसे वो मुंहतोड़ जवाब देंगे, ये मॉक ड्रिल होनी है। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। तो जरा समझिए लोगों से कि क्या वो भी इस बात को मान के चल रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म आनी बाकी है पाकिस्तान के आतंकवादियों के निस्ते नाबूद की। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों से हम पूछते हैं कि क्या ये जो अभी हमला हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर है और बाकी जिस तरह से कार्रवाई होनी है उसको लेकर भी कितने आश्वस्त हैं ये लोग। आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हमला हुआ है आज, जो भारतीय सेना ने हमला किया है और आज मॉक ड्रिल भी है, लगता है कि अभी ये ट्रेलर, अभी पूरी फिल्म बाकी है? अभी पूरी फिल्म बाकी है और पूरा पाकिस्तान लेना बाकी है। जो कहते थे कश्मीर हमारा है, हाँ कश्मीर हमारा है और पाकिस्तान भी हमारा होगा, भी हमारा है। जो कश्मीर के लिए कहते थे कश्मीर तो हमारा हाई है और पाकिस्तान भी हमारा, वो लेके रहेंगे, वो जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से आज मॉक ड्रिल भी का आयोजन किया गया, लगता है कि अभी एक बड़ी लड़ाई बाकी है। अभी ये शुरुआत है, जब तक कि पूरे आतंकवादियों का अंत नहीं हो जाता है तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी और हम पूरे देशवासी एक साथ हैं। पहली बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो है मोदी जी ने नाम दिया है वो इसलिए दिया था कि जो माएँ विधवा हो गई थी उनको आज उन्होंने सिंदूर पहनाया है ये स्ट्राइक करके। ये उन विधवा माओं के लिए गर्व की बात है कि उनको उन्होंने सिंदूर पहनाया है। आज जो है वास्तव में सिंदूर पहनाया है और उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी, जिनके माओ के हस्बैंड को या उनके पतियों को मारा गया है या उनके बाप को मारा गया है। आज असली सिंदूर आज पहनाया गया है स्ट्राइक करने के बाद। निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ मैं कि जुर्म सितम न सहने की हम सबने अब ठानी है, कश्मीर हमारा स्वर्ण मुकुट है, ये बात तुम्हें समझानी है। न करो प्रहार यूं नतमस्तक पर, न करो प्रहार यूं नतमस्तक पर। ये अगर तुम्हें गर्दन कटवानी है, हमारी शक्ति को शक्ति न समझो, अगर हमारी शक्ति आजमानी है और इस देश की नारी को नारी न समझो, ये सबकी सम्मर्दानी है। धरती छोड़ो पापी दुष्टों, ये धरती हिंदुस्तानी है। जुर्म सितम न सहने की हम सबने अब ठानी है, कश्मीर हमारा स्वर्ण मुकुट है, ये बात तुम्हें समझानी है। देखिए, निश्चित तौर पर जो ट्रेलर की बात आप कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी की तरफ से एक ट्रेलर दिखाया गया है, अभी पूरी फिल्म बाकी है और वो पूरी फिल्म तब बाकी पूरी होगी जब कश्मीर हमारे पास होगा, पाकिस्तान हमारे पास होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम देशवासी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से आज मॉक ड्रिल भी होनी है। राहुल, सियासी गलियारे में किस तरह की हलचल है लखनऊ के अंदर, जरा वो भी थोड़ा सा बताएं कि आखिरकार सियासी गलियों में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज किस तरह से है? देखिए, बात करें अगर विपक्षी पार्टियों की, खासकर जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ही सुबह एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने इसकी तारीफ की है। लगातार जो अलग विपक्षी पार्टियां हैं सोशल मीडिया पे उनकी पोस्टें आ रही, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तमाम विपक्षी नेता हो, वो भारतीय सेना के पराक्रम को सहारे हो। लगातार अखिलेश यादव अलग अलग मौके पर ये कहते रहे हैं कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी हमले के बाद से, उस पर उन्होंने कहा था कि सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बिल्कुल साथ। राहुल, जाहिर तौर पर विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं अब वो भी प्रतिक्रिया अपनी देते नजर आ रहे हैं।